आ जाओ मेरे बच्चों। शाबाश। देख के लाइए बैग मुझे दीजिए। बाय बाय बेटा। एक्साइटमेंट हो रही है स्कूल की? हाँ चलो अच्छे से बिहेव करना स्कूल में। ठीक है। टीचर को बिल्कुल भी परेशान मत करना। ठीक है। शाम को हमें ज़ैनब लेने आएंगी क्या? मुझे नहीं लगता। वो फिर अब नहीं आएंगी हमें लेने। वाकई में? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। उनका हमने बहुत दिल तोड़ा है, इसलिए वो चली गई हैं। हाँ, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो नहीं आएंगी और माफ भी ना करें। चलो लेट मत हो, अंदर जाओ। परेशान तो नहीं होगे? गुड मॉर्निंग। परेशान होने की क्या बात है बाबा? हम पहले भी तो स्कूल जाते थे ना। शाबाश। चलो अब मुझे प्यार करो। हाँ, इस तरह। शाम में मिलते हैं। देखिए हमें अच्छा, शाम को लेना चलो मत अंदर। भूलिएगा, ठीक है? चलो अब अंदर जाओ। शाबाश। आइए। गुड मॉर्निंग। पापा को खुदाफिज कहो। चलो अंदर आ जाओ। बच्चों इधर आओ और मेरी बात गौर से सुनो। खेलने के वक्त थोड़ा ख्याल किया करो, एक दूसरे को और आसपास किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। समझ गए? अब जाकर खेलो। गुड मॉर्निंग प्रिंसिपल साहब। मिस्टर करीम, असल में मैं लेट नहीं होता, पर आज वेडनेसडे है, आज आपका प्रोग्राम है और आज ही आप लेट हो गए। हाँ ठीक है, मैं अभी तक इस नए प्रोग्राम के लिए आदी नहीं हुआ। सॉरी, आजकल कुछ कामों में कुछ ज्यादा ही उलझा हुआ हूँ। सच में पता चल रहा है, अभी पीरियड के बीच में ही आपने सब कुछ कर दिया है मिस्टर करीम। बस कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अगर मदद की जरूरत हो तो। नहीं, मैं कल कर दूंगा। मिस्टर करीम देखिए, आप एक बहुत अच्छे टीचर्स में से हैं। एजुकेशन क्या होती है आपको समझाने की जरूरत नहीं। ये आखिरी सेमेस्टर है, आपको तो पता है ना। मुझे पता है, आप सही कह रहे हैं। जल्दी मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, आप बेफिक्र रहें। मैं भी यही चाहता हूँ। अच्छा, हैव अ नाइस डे। सेम टू यू। ओहो, मेरी बेटी तो फूल की तरह खिल रही है। मेरी जान। अम्मी, नानी नहीं आएंगी क्या हमारे यहाँ? आएंगी, लेकिन इस घर में इतनी जगह नहीं है कि वो हमारे साथ रह सकें। अच्छा, तो फिर हम लोग किसी और के घर में रहेंगे बाबा के साथ? यकीन करो, मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं तो यहाँ आप दोनों के साथ रहना चाहती हूँ। बाबा नहीं चाहते क्या? चाहते तो हैं, लेकिन उन्हें कुछ और प्रॉब्लम्स हैं बेटा। कैसे? यानी वो कोई फैसला करना चाहते हैं। यानी? बस ठीक करो, तुम बहुत सवाल पूछती हो। भूख लगी है तुम्हें? नहीं भूख लगी, पर रात के लिए कुछ बनाते हैं। बाबा के लिए सरप्राइज होगा। घर में कुछ नहीं है, बाहर भी नहीं जा सकते। अम्मी, बाबा ने हमें क्यों बंद किया है इस तरह से? छोड़ो, तुम मत सोचो ये चीजें। कहीं आप मुझे भगा के ना ले जाए। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि हम तीनों फिर से साथ मिलकर रहें। बेटी खींच के पकड़ो इसे। पकड़ तो रही हूँ बाबा। ऊपर नीचे फोम लगा दो बेटा, इनसे ठंड रुक जाती है। हर साल ही लगाते आ रहे हैं, हर साल। अभी तक तो मुझे इसका कोई फायदा नहीं लगा। एक मर्तबा ना लगाओ, फिर पता चलेगा कि इसका फायदा है कि नहीं। हाय सलजूक, हर साल यही बात करते हैं। हर साल बगैर चिपकाए नहीं रह सकते, ऊपर से बहुत पैसे खर्च होते हैं। चले अब आए, चाय ठंडी हो रही है। पहले इसको चिपका लें। खींच के पकड़ो बेटी, खींच के पकड़ो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो बेटा।
थोड़ी बात कर सकते हैं जैनब? हाँ बिल्कुल। एक मिनट जैनब, पहले हम दोनों बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। बाबा, बिल्कुल, जैसे आप चाहें। आंसू कहाँ है? सईदा के साथ है। उसे वापस ले गई? नहीं, वो आई थी, वापस जाना चाहती है। तुमने भी उस पर यकीन कर लिया? वो बच्ची को लेकर भाग गई तो? नहीं भाग सकती। ये लें गर्मा गर्म चाय मिस्टर संजोग, ये लें आपकी चाय। शुक्रिया। दामाद हैं क्या? हाँ। मुबारक हो भाई, यहाँ आते रहना, किसी चीज की जरूरत हो तो आवाज देना। जी आते रहेंगे इंशाल्लाह। आता हूँ जनाब, अभी लाए आपकी चाय, 2 मिनट रुके। बच्चियां स्कूल गई हैं क्या? जी, स्कूल छोड़ता हुआ आ रहा हूँ। जैनब ने मुझे स्कूल वगैरह के बारे में बताया था। फिर उसके बाद? फिरोजा का? हाँ, टीवी पर बताया हुआ। मेरे हाथ में होता तो कभी एक्सपोज नहीं होने देता। हाँ, क्यों नहीं, जरूर करते। ये चीज असल में ज्यादा अहमियत नहीं रखती। मुझे बस ये कहना है कि तुम्हारी भी बेटियां हैं। मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाहते हैं। तुम्हारी बेटियां भी कभी मुश्किल में ना आए, तुम भी यही चाहोगे। और तुम भी आंसू बहाओ नहीं चाहोगे ना? जानता हूँ। जैनब मेरी बेटी है, मैं ये नहीं चाहूंगा कि उस पर कोई मुसीबत आए या फिर कोई आंसू टपके। इस पे गौर करोगे? क्या क्या कहोगे? फिर इस तरह अगर दुख दोगे तो मैं जरूर कहूंगा। इसीलिए तुम्हारे सामने जो बात रखी है, सोच समझ कर उस पर फैसला करो और फिर बात करना जैनब से। अगर फिर बेटी को परेशान देखूं तो आज की तरह लंबी बात नहीं करूंगा। मैंने अपनी बेटी को बहुत तकलीफों में देखा है, अब उसे और तकलीफों में देखूं बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा। अम्मी, अगर दरवाजा खुल जाए तो आप मुझे लेकर तो नहीं भागेंगी ना? मैंने कहा था ना बेटा कि मेरी एक ही ख्वाहिश है कि हम तीनों साथ मिलकर रहें और तुम्हारे पापा मुझे माफ कर दें। प्रॉमिस? भरोसा नहीं है क्या मुझ पर? भरोसा है, पर मैं दोबारा नहीं जाना चाहती हूँ उस घर में। नहीं जाएंगे, यकीन करो। मैं अगर दरवाजा खोल दूं तो हम खाने का सामान लेकर वापस आ जाएंगे क्या? बिल्कुल। ये रही चाबी। तुम्हारे पास चाबी थी क्या? बाबा ने कहा था अगर घर में कोई प्रॉब्लम आए और बाहर निकलने की जरूरत पड़ी तो। बाबा ने मुझे बता दिया था चाबी कहाँ पर है। ज़ैनब, पागलों की तरह बारिश में क्यों घूमे जा रही हो? अंदर आ जाओ बेटा। रिलैक्स करो ज़ैनब, कुछ नहीं होगा। वो 2 बड़े लोग यहाँ आपस में बात कर रहे हैं, जरूरी है बात करना। अम्मी, आप बाबा को नहीं जानती क्या? वो अपने आप से भी लड़ते रहते हैं। अल्लाह अल्लाह, आखिर क्यों लड़ेंगे ज़ैनब? आप जानती हैं वो उसके बारे में क्या क्या बोलते रहते हैं। ओहो, तुम्हारे फायदे के लिए बोलते हैं वो। रिलैक्स क्यों नहीं कर रही हो तुम गली से नहीं मिली थी हमें ज़ैनब? बाबा, बाबा, ईगे कहाँ है?
वो खुली हवा में थोड़ा सोचना चाहता है। कहा क्या है आपने? अच्छी तरह सोच समझ कर सोचो, फैसला करो और फिर मेरी बेटी के पास आना। और मेरी बेटी को ज्यादा दुख मत देना। जो एक बाप को कहना चाहिए था वो कह दिया। हम लोग खुद बात कर लेते, आप क्यों बीच में पड़ गए? इतने अच्छे तरीके से मुझे लेने आया था। तुम्हारे साथ शादी करते वक्त भी उसने यही कहा था, एक घर से जिस तरफ जाओगी उसी तरफ वापस आओगी। उस वक्त मैंने नहीं सुना, तुमने देख लिया। अब इस मर्तबा सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। अगर उसे तुम्हारे साथ रहना है तो पता चले घर आने पर बीवी का ना होना कैसा होता है। बाबा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बच्चों की वजह से क्या नहीं गिराएगी? इसीलिए शादी की थी ना? हाँ बाबा, पर क्या? मैं पसंद करती हूँ उसे, मेरा शौहर है वो, मैं उससे अलग नहीं होना चाहती। चलो अंदर चलो, बाहर बहुत बारिश हो रही है। चलो चले भी, अंदर सुकून से बैठते हैं। हाँ, कैसा गुजरा स्कूल? बहुत अच्छा, मैंने मिस को भी तंग नहीं किया। शाबाश मेरी बच्ची। हम घर जा रहे हैं क्या? हाँ, तुम लोगों के साथ कुछ बातें करनी है। आ जाओ बच्चियों। ज़ैनब, ज़ैनब, बाबा! गार्डन में थी क्या बेटा? जी बाबा। खुश आमदीद। ये तुम्हें सरप्राइज करना चाहती थी। खाना भी मैंने बनाया है। सच कहा इसने, और खाना बनाने में भी इसने मेरी मदद की है। तुम बाहर किस तरह गई थी? आंसू के पास घर की चाबी थी। बाबा, मैंने आपसे कहा था ना, अम्मी अब सच में हमारे साथ रहना चाहती हैं। वो मुझे लेने के लिए नहीं आई है। हाँ, भूख नहीं लगी क्या? मुझे भूख लगी है। चलो फिर आओ मेरे साथ, हम दोनों मिलकर खाना लगाते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा और देखते हैं, फिर आराम कर सकती हो। कल फ्रेश दिखना भी लाजमी होगा। तो क्या इतना काफी नहीं है? देखो, ऑफिस छोड़कर तुम्हारे घर पर आई हूँ, तुम फिर भी चिड़चिड़ कर रही हो। कोई शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन बहुत थक गई हूँ। मैं भी मजाक कर रही थी। ऑफिस में काम करने से ज्यादा तो यहाँ अच्छा लग रहा है। जानती हो, अभी तक क्लिनिक भी नहीं खुला। कल प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? कल तो नहीं, पर आगे चलकर मसला करेगी। कल खाली शादी का इशू वगैरह सुना जाएगा। जज दूसरी डेट पर मुआशी मसले पर आएगा, जब तक खोल लेना। जज के ऐलान से पहले हमें कागजात जमा करवाने होंगे, इसलिए हमें जो कुछ करना है बहुत जल्द करना होगा। जब तक तुम कोई जगह देख लो। जगह ही नहीं मिल रही, जब जगह मिलती है तो पैसे नहीं। हाँ, तुम अतेश से मदद क्यों नहीं ले लेती? क्या कहती हो? अतेश से? हाँ, जानती तो नहीं, पर जितना पता है तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। मैं खुद ही कुछ कर लूंगी। लाल आई है शायद। वेलकम। माइंड मत करना, जरूर कुछ हुआ है, मैं देख कर आती हूँ। लाल, लाल क्या कर रही हो? देख रही हैं आप, मैं चीजें पैक कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन क्यों? आपके घर और जिंदगी से जा रही कहाँ हूँ। जा रही हो? दोस्त के पास।
पागल मत बनो, छोड़ो बैग को। मुझे रोकने की कोशिश मत करें और मेरे सामने खड़ी मत हो। लाल, बात तो कर लें, क्यों कर रही हो इस तरह? क्योंकि आपने मुझसे वादा किया था और मैंने आप पे भरोसा किया है। यार, एक मिनट रुको तो सही। लाल, रुक जाओ, कह रही हूँ ना मैं। आपके घर और जिंदगी से जा रही हूँ। अब आप जिस तरह चाहो, जिसके साथ चाहो जी सकती हो। आज के बाद आपकी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाला कोई नहीं, झूठ बोले या सच। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ। यानी कोर्ट में मसला हो सकता है। फिरोजा, ये इस वक्त पूछना तो नहीं चाहती थी, लेकिन वो तुम्हारे खिलाफ कोर्ट में जाकर गवाही तो नहीं देगी ना? बहन है वो मेरी। सॉरी। ज़ैनब भी चली गई, अब हमें कौन देखेगा बाबा? अब हम रोज स्कूल जाते हैं, हमें किसी की भी जरूरत नहीं। ये तो गलत बात है। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, ज़ैनब सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए नहीं आई थी। हमारे लिए? क्या आपने शादी नहीं की बाबा? बिल्कुल भी नहीं। इंसान सिर्फ इसलिए शादी नहीं करता। शादी क्यों करते हैं भला? एक दूसरे से प्यार होता है तो शादी होती है। क्या आप मामा से प्यार करते थे? तो फिर आप मामा को बहुत मिस करते होंगे ना? हाँ, लेकिन वक्त गुजरने के साथ सोच बदलती है। अब मामा से आप प्यार नहीं करते? ये समझाना थोड़ा मुश्किल है। मैं तुम्हारी अम्मी को भी पसंद करता हूँ, पर ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। तुम्हारी अम्मी को तुम्हारी वजह से प्यार करता था और ज़ैनब को ज़ैनब की वजह से। समझ गए? नहीं। सही कह रही हो। जब मैं खुद नहीं समझा तो तुम्हें क्या समझाऊं? बच्चों, ये फैसला मैं अकेले नहीं कर सकता। अब तुमसे एक सवाल करता हूं, उसका जवाब देना सोच समझकर। कल परसों ये फैसला तब्दील नहीं कर सकोगे, इसलिए एक बार ही सोच समझ के जिंदगी में फैसला करो। तो आप अपना फैसला बदल लेना। नहीं, कभी नहीं बदल सकता ये फैसला। ठीक है। ज़ैनब हमेशा के लिए हमारे पास आके रहे। क्या आप दोनों ये बात चाहोगे? हमेशा के लिए? जी। वो हमें मामा की तरह तो नहीं छोड़ेंगी ना? मुझे नहीं लगता कि वो गलती दोबारा करेगी, और गलती हमारी भी है। हमने बहुत तंग किया उसे। वो आ जाएंगी, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करती थी। और तुम? नहीं जानती हूँ। लेकिन फैसला तो करना होगा। बाद में लेंगे फैसला। अगर आज शाम ज़ैनब को वापस ना लाए तो फिर वो कभी ना आएगी। मत देखें इस तरह। मत देखो इस तरह मुझे। आप भी मत देखें इस तरह। आप चाहते हैं कि वो आ जाए? हाँ, चाहता तो हूँ। ज़ैनब, इतनी रात को तुम बाहर क्या कर रही हो? बस ऐसे ही। तुमने सारा दिन मुझसे कोई बात नहीं की आज। तुम्हारे बाबा तो तुमसे भी गए गुजरे हैं, सोचो में गुम हैं अपनी। शायद ऐसा करके मैंने आपके और बाबा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। मेरे ख्याल से सही किया, बिल्कुल सही किया। वो भी देख लो, तुम बड़ी हो गई हो अब, छोटी बच्ची नहीं रही, अपने घर वाली हो, जो चाहे कर सकती हो। हर चीज अचानक से इस तरह होगी, मुझे खुद समझ नहीं आया ये क्या हो गया। बेटा, तुम वाकई गे से क्या बहुत प्यार करती हो? ज़ैनब, प्यार करती हो या नहीं? करती हूँ, उसे भी और बच्चियों को भी। फिर गलत किया तुम्हारे अब्बू ने, और हम भी आपस में बहुत लड़े इस बात पे।
और अगर वो वाकई तुमसे प्यार करता है तो कल कॉल करेगा। अभी तक तो कॉल नहीं की, कल क्या करेगा? आज मैं तुम्हें एक बात समझाना चाहती हूँ जैनब। शादी एक स्कूल की तरह है, हर रोज एक नई चीज सीखोगी। ईगे की फोटो है क्या? सबकी है। कोई कुछ भी कहे, माजी में हर एक फैमिली एक दूसरे को बहुत अच्छी लगती है, कभी ना बुरी लगने वाली। देखते वक्त कहोगी हाँ एक मुकम्मल फैमिली है। ये भी एक मुकम्मल फैमिली है। आ जाओ। ये लो, थैंक्स। फिरोजा प्लीज गलत मत समझना, लेकिन लाल के जाने की परवाह न करने पर कोर्ट फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस देती है। हम आपस में कितना भी लड़ें, लाल मेरे खिलाफ कभी खड़ी नहीं होगी। हाँ नहीं करेगी, लेकिन अगर मुखालिफ पार्टी को पता चला तो इस चीज का फायदा उठाएगी, कहेगी कि एक अच्छी फैमिली नहीं है ये। जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना। खाली कोर्ट का फैसला आने तक तुम मुझसे दरख्वास्त कर लो। वैसे भी ईगे की शादी का अच्छा एडवांटेज है हमारे पास। क्या करूं मैं? सिर्फ कोर्ट में अच्छा एडवांटेज मिल जाएगा इसलिए जाकर शादी कर लूं? आई एम सॉरी, चीखना नहीं चाहती थी मैं आप पे। ठीक है, कोई नहीं। लाल को मेरा कॉल करना पसंद करोगी? कभी बात नहीं करेगी, बहुत जिद्दी है। कि इस तरह क्यों कर रही है? आतेश की वजह से। आतेश? लाल मान नहीं रही कि उससे प्यार करती है, शायद इसलिए मुझ पर गुस्सा होती है। आतेश की मेरे साथ वफादारी की वजह से। तो प्रॉब्लम क्या है? आतेश का शादी के प्रपोजल का पता चला है उसे, लेकिन किस तरह मालूम हुआ ये नहीं पता। आतेश ने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज किया था? हाँ। आतेश यानी मेरा मतलब है तुम्हारा दोस्त आतेश? हाँ। तुम तो बहुत अच्छे दोस्त थे। पूछने पर तुमने उसे कुछ नहीं बताया। सवाल भी यही था कि हमारे बीच कुछ नहीं है। आतेश की वजह से ही मुझे सब कुछ झेलना पड़ रहा है। तो शादी का प्रपोजल रिजेक्ट किया, और क्या करती? बाबा, अम्मी और आप इधर ही सो जाए मेरे पास आज। सो जाओ बेटा, मत सोचो ऐसी चीजें। गुड नाइट। गुड नाइट। देखो करीम, मैं तुम्हारे साथ कोई खेल नहीं खेल रही और मैं आंसू को लेकर नहीं भागूंगी, बता चुकी हूँ। तुम पे भरोसा नहीं है सईदा? मैं उसे आज लेकर भाग सकती थी। बहुत आसान था मेरे लिए, तुम्हारे आने तक बहुत दूर जा चुकी होती। आई एम सॉरी। सईदा, चेंज का दिखावा मत करो। ना ही चेंज होने की जरूरत है तुम्हें, क्योंकि कुछ चीजें बिल्कुल बदल नहीं सकती हमारे बीच, और हमने बहुत पहले एक दूसरे का साथ देना छोड़ दिया था। मैंने नहीं, तुमने ही खत्म किया था। जो भी हो। अब तुम ठीक हो ना? हाँ थैंक्स। ये हर चीज मेरे सर पर ही क्यों आती है, समझ नहीं आया। हाँ पता है, कोई ऐसा भी टाइम आता है कि सबका सब उल्टा हो जाता है, लेकिन सब सही हो जाएगा। हर चीज रास्ते पर आ जाएगी, यकीन है मुझे। कुछ चेंज नहीं, बल्कि चीजें और बिगड़ती जा रही हैं। उफ, तुम्हें भी टेंशन दे रही हूँ खामखा, सॉरी। मैं ठीक हूँ,
पर तुम्हें अकेला छोड़ भी नहीं सकती, दिल नहीं जा रहा। कल पता है कोर्ट जाना है। ठीक है। लाल आई होगी जरूर। आज सारा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा, बस मिलना चाहता था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो। नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंदर आओ। कल के केस के बारे में बातें कर रहे थे हम अभी। तो ना, ये अतेश है। आपसे मिलकर खुशी हुई। मुझे भी। फिरोजा ने तुम्हारा जिक्र किया, यानी तुम्हारी दोस्ती के बारे में। बहुत पुराने दोस्त हो तुम लोग। जी हाँ, ऐसा ही है। अब तुम आ गए हो तो मुझे चलना चाहिए। फिरोजा को अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। कुछ हुआ क्या? लाल, समझाती हूँ। कल सुबह मुलाकात होगी फिर। क्यों जा रही हो? बैठो अभी। क्या पता घर में ज्यादा स्टडी कर लूं, लेकिन जिस तरह कहा आज आराम करो और कल फ्रेश दिखो। ठीक है। मिलकर खुशी हुई मिस्टर आतिश। मुझे भी खुशी हुई। ला, मैं पकड़ती हूँ। संभल के जाना। ठीक है, परेशान मत हो। गुड नाइट। गुड नाइट। क्या हो गया? लाल अब मेरे साथ नहीं रहना चाहती। वो सामान लेकर चली गई है। कहाँ गई फिर? पता नहीं, दोस्त के पास जा रही हूँ कहा था, पर कहाँ गई ये नहीं मालूम। बहुत प्यार करती हूँ तुम सबसे बहुत प्यार करती हूँ। हम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। हमें माफ करो प्लीज। वैसे लाल को चले ही जाना चाहिए था। शायद यहां रहकर कभी बड़ी ना होती। जितना मुझसे हो पाया मैंने किया। इसीलिए वो संभल नहीं पाई। कम से कम कोर्ट की पहली हाजिरी पर तो मुझे छोड़कर नहीं जाती। कहाँ गलती हुई मालूम नहीं, पर इस तरह नहीं होना चाहिए था। फिरोजा, अब छोड़ो भी ये चीजें। बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। कल तुम्हें फ्रेश दिखना चाहिए। मुझे कभी छोड़ोगे तो नहीं ना? अगर कोई एक दूसरे के इतने करीब हो तो वो महज एक अच्छा दोस्त ही होता है। जो भी हो जाए तुम्हारा ही दोस्त रहूंगा।
जैनब, ऐसे क्यों खड़ी हो? तुमने अम्मी के घर पे जो बोला था, क्या वो सच था? क्या? ईगे प्लीज, यही कि तुम मुझसे प्यार करते हो, क्या ये सच है या नहीं? हाँ, सच है। तो एक बार फिर से कहो। जैनब, अजीब लग रहा है। ईगे बोलो ना। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सारी रात यहीं थे तुम? तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। हाय अल्लाह, तुम्हें भी नहीं सोने दिया मैंने। रेडी हो बड़े दिन के लिए? तुम्हें पता है मुझ पे क्या बीत रही है? हर चीज ठीक होगी, परेशान मत हो। जल्दी से इसे खत्म इसी कर तरह दो। पहन के रखना। शाबाश। उससे देखने से पहले पहले जल्दी जल्दी खत्म कर लो। शाबाश। हाँ, हम्म, मैं पी रही हूँ दूध, है ना जैनब? हाँ, अब स्कूल में भी अच्छे से पढ़ना, ठीक है? ठीक है। बच्चियां स्कूल कैसे जाएंगी? आदिला साहबा टैक्सी में छोड़ देंगी। अच्छा, ठीक है। आओ बच्चों, आओ, टैक्सी में चल के बैठे। आ जाओ। शाबाश। आ जाओ। खुदा हाफिज बच्चों। हम स्कूल जा रहे हैं। खुदा हाफिज। तू ना, कैसी लग रही हूँ? बहुत अच्छी। ये लॉकेट पहने रखूं या उतार दूं? देखूं? नहीं, ठीक लग रहा है, पहने रखो। रिलैक्स हो जाओ, इतना टेंस लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, कूल हूँ। अतेश भी लेट हो गया है। क्या हम टैक्सी में चले? रुक जाओ, अभी टाइम है। सिर्फ कपड़े चेंज करके आने वाला था, यही कहा था उसने मुझे। आ गया। कहाँ रह गए थे अतेश? लो, आ गया मैं। हेलो। हाय। चलो अब हम चलते हैं, मैं पर्स लेकर आती हूँ। कैसी हो? पता नहीं, ठीक नहीं शायद, कपकपी सी चल रही है। बहुत नर्वस हो रही हूँ। अगर जज गुस्सा हुआ फिरोजा, आज वैसे भी कोई फैसला नहीं होना, समझी? पता है, पर और आखिर में जीत तुम्हारी ही होगी, इस पर यकीन रखो। तुम यकीन रखते हो? हाँ बिल्कुल, मुझे यकीन है। उम्मीद है इस मर्तबा जीत होगी। मैं रेडी हूँ, चलें फिर? ठीक है, तुम लोग निकलो, मैं कुछ ऊपर पहन कर आती हूँ।
हेलो ईगे। किस मुसीबत में डाल दी हमें? ऊपर से हेलो बोलती हो। जरा तमीज से बात करो। क्यों डॉक्टरी छोड़ दी, बॉडीगार्ड बन गए? ईगे प्लीज। प्लीज, आपके दरमियान कितना ही बड़ा मसला हो, हमें उसे समझदारी से हल करना चाहिए। तो ना साहिबा सही कह रही हैं। अगर आप ऐसे ही झगड़ते रहे तो फायदा किसी का नहीं होगा। अतीश अंदर चलो। सुबह से अखबार ही पढ़ते जा रहे हो, कब खत्म होगा? पता नहीं मैं पढ़ रहा हूँ कि नहीं, मेरा दिमाग अदालत की कार्रवाई की तरफ है। मैं भी क्या झूठ बोलूं, मेरी भी यही कैफियत है। कुछ पता नहीं बेगम। बेगम हम भी चलें भला वहाँ? ऐसा हो सकता है क्या? वो हमारी बेटी नहीं क्या? हमें उसके पास होना चाहिए। लाल, चलो जल्दी करो, आओ, मैंने चाय डाल दी है, ठंडी हो जाएगी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बारिश, मैंने तुम्हारी सारी रूटीन खराब कर दी, तुम्हारे बेड पे भी कब्जा कर लिया। मेरी वजह से तुम सो नहीं पा रहे, ये ठीक नहीं। अब ये सोचना बंद करो, चलो हाथ मुंह धो लो, नाश्ता करते हैं। हेलो। अच्छा, तो पोजीशन कैसी है? कोई मसला हो तो मुझे बताना। सुनो, तुम इन्फॉर्म करते रहना। तुम्हारी बहन के केस की सुनवाई शुरू हो गई है। तुम कुछ नहीं कहोगी? अब मुझे क्या कहना चाहिए? मुझे लगा शायद तुम कुछ जानना चाहती हो। तुम्हें सब में इंटरेस्ट लेना चाहिए।